चलो गया। चलिए देखिए, पहले हमने कल क्या बता दिया, पहले देखिए विज्ञान का मतलब जान लीजिए। विज्ञान किसे कहते हैं भैया? विज्ञान का अर्थ होता है टू नो, जानना। क्या होता है भैया? जानना। क्या होता है? जानना। यानी हम प्राकृतिक के बारे में या प्राकृत के बारे में जो चीज भी जानने की कोशिश करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं मेरे लाल। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे एक छोटा पौधा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जानने की इच्छा करेंगे नहीं करना। तो विज्ञान का अर्थ क्या है? जानना। मैं पैदा हुआ ना, क्यों हुआ ना? अरे भाई शादी ब्याह करने के लिए ना, ये तो काम करने के लिए, अपने मम्मी पापा का समस्या हल करने के लिए ना, अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलाने के लिए। भाई ये तो सब कर रहे हैं ना। लेकिन अब हम, अगर आप कोई बच्चा पूछे सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, जानने को कोशिश करा, मैं ये पढ़ा रहा हूं, एक पत्ती हरी है, क्यों हरी है? जान रहे हैं। अब वैसे आम पहले हरा था, छोटा छोटा था, जो कहते हैं टिकोरा, क्या कहते हैं? टिकोरा। और चिचोरा ना, ना टिकोरा जब बड़ा हो जाए तो क्या करोगे? चिचोरोगे ना, तो क्या करोगे? घिसली ना, ना आया समझ में? तो पहले तो साला कच्चा था, फिर पीला हो गया। क्यों हो गया पीला? क्या हो गया? जानने की इच्छा कि नहीं है? जो बच्चा पढ़ने वाला रहेगा वही जाना। अरे यार जो ना पढ़े वैक्स खाओ 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 खत्म, आम खाओ। कौन जरूरी हम लोग को पीला हरियर हो से कहां बता, हमारा पेट भरा था ना बस। न्यूटनो इसे रहे ना, ऊपर से गिरा कोको बाग मुनोचो कि बाग मोनोचो। हाँ, यानी आप अगर जिज्ञासा रख रहे हैं, पत्ती हरी है, आम पीले हो जा रहे हैं, पहले कच्चा तो पीला, क्यों हो जा रहा, आप जानने की इच्छा करें तो वही विज्ञान है। क्या है? वही विज्ञान है, जानना। अब बस में आप कह सकते हैं प्राकृतिक में होने वाली अनेक घटनाएं क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक में जितनी घटनाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? विज्ञान कह देते हैं। आप छोटे छोटे कक्षों में पढ़े हैं, कक्षों में कि कक्षाओं में ना, कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हाँ ये भी सही है, हम कोई भी चीज करते सुसंगठित सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं और क्रमबद्धता करते हैं। क्रमबद्धता क्या है? पहले हम खाने के बाद उसका श्वसन करेंगे, पाचन होगा, फिर उसको पूरी बॉडी में पहुंचाएंगे ना, जो हमारा ऑक्सीजन है पूरी बॉडी में जाएगा, फिर उससे हमको ऊर्जा मिलेगी। अब ऐसे जब ऊर्जा मिलेगी तो हम कोई कार्य कर सकेंगे, चल सकेंगे, फिर धीरे धीरे हमारी वृद्धि हो जाएगी, जब हम बड़े हो जाएंगे, अपने जब वृद्धि हो जाएगी ना अपने जैसे, अब हम धीरे धीरे फिर बुजुर्ग भी तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब उससे पहले हमें अपने वंश को बरकरार बनाने के लिए जनन करना पड़ेगा। फिर एक समय आएगा राम राम काम काम। किसी की कोई भी व्यक्ति हो, किसी की ब्राह्मी हो या ना हो, ब्राह्मी तो समझ कक्षा 12 पढ़े या ना पढ़े, लेकिन तेरहवीं तो जरूर होनी है उसकी। आई बात समझे? चाहे वो कक्षा 12 पढ़े या ना पढ़े, तेरहवीं तो होनी है। आई बात में तो हम लोग 12 पढ़ लिए हम ना, अब चाहे 13 हो चाहे, अब क्रमबद्धता है। चलिए अब लेकिन हम विज्ञान में कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। आइए अब जीव विज्ञान के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन करते हैं ना। जीव विज्ञान, जब हम जीवों के बारे में जानने की इच्छा रखेंगे, जीव के बारे में जानेंगे, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। आई बस में अब कहेंगे सर कुकुर ऐसे पानी पीता है, हाँ क्यों पीता है? जानने की इच्छा नहीं है ना। अब सर घोड़ा का बच्चे देता है, भैंस के बच्चे को नहीं देता। भाई जिज्ञासा की नहीं है, क्वेश्चन की नहीं है। एक अभी आप सुनेंगे नॉर्मली कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय या कुछ साल हो रहा होगा कि किसी लेडी को सांप पैदा हुआ था, पता नहीं मुझे सही नहीं लगता, हाँ मान लेता वो निकली गई होगी। होता है भाई, कहीं कहीं विज्ञान फेल हो जाता है, कहीं कहीं विज्ञान फिर, भाई विज्ञान इतना डेवलप नहीं हो पाया लेकिन हो रहा है, ठीक है धीरे धीरे। जीव विज्ञान को इंग्लिश बोलते मेरे लाल बायोलॉजी। कौन लॉजी? हमारा नाम विपिन शुरू होता है। कौन नाम है? मेरा नाम क्या भैया? विपिन। क्या नाम है? विपिन।
मैं विपिन लिखता हूं, VIPIN, विपिन, VIPIN। बोलो बी से शुरू कर लिखते हैं, मैं तो वी से लिखता हूं, वी फॉर वैन, तो विपिन वैन में बैठ के आते हैं। चलिए बायोलॉजी, बायोलॉजी जो होता है ना, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना भैया? दो ग्रीक शब्द। कौन से शब्द भैया? ग्रीक शब्द। ये सबके अलग अलग देशों में भाषाएं होती हैं, होती कि नहीं होती है? हिंदी होती है, तो किसी इटली में, तो इटली में आपको चले जाएंगे, इटली में कौन सी बात बोलते हैं? लैटिन वर्ड लिखे जाते हैं। बस में ऐसे अलग अलग देशों में क्या होता है? ग्रीक चलता है, कहीं पे कुछ और, कहीं यूनानी दवाइयां खाते हैं ना, तो सब जगह अलग। तो ग्रीक भाषा में, कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को लिखते भैया बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं? बायोस। क्या बोलते हैं? बायोस। हिंदी में इसे लिखते हैं। जे करे ना समझ में आए भैया बेधड़क बोली। क्या बोली? बेधड़क। गुरु जी हमको ना समझ, जे शर्माई वो हमें भरमाई, अपने आप को भरमाई। लेकिन कहावत शुद्ध रूप से क्या है? जे कैलाश शर्म होकर फूटल करम ना। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है, जो शर्माएगा पढ़ने में वो अपने आप को भरमाएगा। भरमाएगा मतलब उसको कुछ नहीं समझेगा है सारा समझ। हाँ ध्यान पढ़ो, ना ध्यान ध्यान कर। एक दिन बोर्ड एग्जाम के पेपर देके चले गए, खुश रहो यार तरीके आज में पेपर देके मेरा पढ़ाई हो रहे थे कितना है ना। अब इसमें तो आपको कोई भी काम अगले दिन पे नहीं छोड़नी चाहिए, जो करना है आज ही कर लो ना। कहावत है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ठीक। तो बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्द से? बायोस का मतलब क्या होता है मेरे लाल? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। लाइफ में क्या होता है? लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन। क्या होता है? और दूसरा ग्रीक शब्द क्या है मेरे लाल? लोगोस। क्या है? लोगोस या लॉगस। क्या कहते हैं? लॉगस। इसका मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, या इसी को बोलते हैं स्टडी ना। क्या बोलते थे? हाँ। लोगोस मीन्स क्या होता है? अध्ययन। अब इसको हम सही, बायोस मीन्स लाइफ होता है। क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ होता है ना। और लोगोस मीन्स क्या हो जाता है? इसे लिखता हूं, बायोस मीन्स लाइफ ना। लोगोस मीन्स क्या होता है मेरे लाल? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ये जीवन हो गया, ये अध्ययन हो गया। जब हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जब हम किसके बारे में अध्ययन करें? जीवन। जीवन कैसे बना है, जीवन की शुरुआत कैसे होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान। कोई किसी को समझ आ गया? विज्ञान की वह शाखा, कौन शाखा? वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। आया समझ में? आया? हाथ उठाइए जितना लोग आया। आ गया? चलिए मेरे लाल, तू बता छोटी तो करियो। अब बता जीव विज्ञान किसे? जीवन की नहीं, विज्ञान की मेरे लाल। हाँ ठीक, बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम यशस्वी भव ना, यानी अच्छे से समझाएंगे ना। जीव विज्ञान की नहीं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते। अब वो चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, दोनों का जीवन अध्ययन कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे बस नहीं, उसे क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान। किसी रटेंगे आप लोग? रटेंगे तो लतिया जाएंगे। ठीक है? हाँ आया? अब बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे अंदर, थोड़ा सा उतना जाना बहुत जरूरी है। इतना समझ में आवा नहीं आवा? हमारे पता का ये टेस्टर है, शुद्ध देहाती टेस्टर, शुद्ध देहाती, जिसे कहते हैं गाँव में का पोछना। क्या कहते हैं? पोछना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं स्कूल में? डेस्टर ना। हाँ चला देखिए, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है? बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। लाइफ को हिंदी में बोलते हैं जीवन। और लोगोस, लोगोस को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यानी इससे हम परिभाषा बना लिए हैं
जब हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। कोनो दिक्कत ना दिक्कत। आइए, अब जीव विज्ञान को मेरे लाल दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो। एक होता है मेरे लाल जंतु विज्ञान। कौन विज्ञान? जंतु विज्ञान। एक होता है वनस्पति विज्ञान। कौन विज्ञान? वनस्पति में कौन आते? पेड़ पौधे आते ना। कौन आता है? पेड़ पौधा। इसको बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। कलौजी मत बोल दिया। हाँ, जूलॉजी कहाँ है? हाँ, कलौजी मत बोल दिया सर जी, कलौजी। हम पूछे बेटा जंतु विज्ञान, सॉरी जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। बता पहला कलौजी नहीं, जूलॉजी। क्या मिला? जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु। जो में जंतु होता है, चिड़ियाघर जाते कि नहीं जाते? चिड़ियाघर जाते ना। हाँ, तो वही चिड़िया से ही बनाया गया है। जू मतलब चिड़िया। अब चिड़िया खाली नहीं रहेंगे। पहले मैं सोचता था ना चिड़ियाघर साला खरी चिड़िया रहती है। नहीं, अब चिड़िया हाथी की मम्मी भी रहती है, हाथी के पापा भी रहते हैं, उनके मौसा भी रहते हैं, उनकी मौसी भी रहती है ना। हम लोग भी पहुंच जाते हैं ना। इन ऑल ऑर्गेनिज्म ना सभी जीव रहते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं मेरे लाल? बॉटनी। और कहेंगे फाइटोलॉजी। कौन लॉजी? फाइटोलॉजी। चलिए, ये देखिए जंतु विज्ञान भी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो। जू। जू मीन्स क्या होता है? एनिमल। क्या होता है मेरे लाल? एनिमल। क्या होता है? एनिमल। लोगोस मीन्स क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। जगह ना समझ में आई तू पूछ ले। आई बात समझ में नहीं आया? तनिक भी आप शर्माएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि हमारे दोस्त क्या और बात है, तो हम ये सर आ गया। हम पूछे मान लेते इसको समझ आ गया और अगला का ये सर आ गया। जैसे कभी कभी पहले किसी दिन नए नए मान लेते किसी मानते आरबी मोरम पढ़ रहे हैं, मानते कल दूसरे स्कूल में जाएंगे आप लोग पढ़ेंगे ना। अब वहां का प्रयाग गए थे, अब जिसको आ जाएगा वो पढ़े। अब तुमको नहीं याद हो प्रयाग? ऐसा होता कि नहीं होता? लग रहे हैं एक दिन आएगा तो सारा याद ही हो जाएगा ना। अब छोटा बच्चा ले लो, उसको तो बेचारा कुछ नहीं, राष्ट्रीय गान में नहीं याद है ना। अब हो जाएगा छोटे बच्चे क्या बता रहा हूं। अब वैसे फिर दो चार दिन जब लगे ना तो भी थोड़ा बहुत अपने मन में अपनी भाषा में बोलेगा धीरे धीरे। चौथे पढ़े एक दो महीना जय गण मन अधिनायक जय है शुरू कर दिया ना। वही तो कुछ टाइम कोई भी चीज सीखने में कुछ टाइम लग जाए। अब आप 8 से 9 में आए हैं, धीरे धीरे आप लोग उस लेवल में आ जाएंगे। अब इसमें चलिए, तो जंतु विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में बोलते जू। जू मीन्स होता है एनिमल। एनिमल मीन्स क्या होता है? जानवर या जंतु का सकते ना। और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। तो जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु का अध्ययन किया, उसे क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। उसे क्या कह देते हैं? जंतु विज्ञान। जिसमें किसका अध्ययन कर देते हैं? अरे हाँ लाल, जब जंतु का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जंतु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। क्या कहलाता है? जंतु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वेरी गुड, बस। आइए, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी भी तो ग्रीक शब्द है। फाइटो। फाइटो का मतलब होता है मेरे लाल क्या होता है? फाइटोस मीन्स होता है क्या होता है? प्लांट। क्या होता है? प्लांट या ट्री कह सकते हैं। प्लांट छोटा होता है, ट्री बड़ा होता है, ये ना। अगला लोगोस मीन्स क्या होता है भैया? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। अब देखिए, जिसमें पौधे का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो? हाथ उठाए ना, लात उठाए। आया? आगे लाल फिर से बताते एक बार। चलिए मेरे देखिए, अगला देखिए, जीव विज्ञान के जनक। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है भैया? जीव विज्ञान के
जनक, जीव विज्ञान के जनक कौन है भैया? अरस्तु हैं। कौन है? कोई दिक्कत? हाँ। अगला, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। दोनों विज्ञान के पिता कौन है? हाँ। भाई ना कहन का भाई है, एक पापा दो लड़का, तो दोनों लड़के पैदा दोनों भाई से अरे वही खोजे करेले कहेंगे। वनस्पति विज्ञान के पापा कौन है? पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियो, अब सुना कहानी। थियोफ्रेस्टस क्या थे? शिष्य थे किसके? अरस्तु गुरु थे किसके? थियोफ्रेस्टस के। थियोफ्रेस्टस शिष्य थे किसके? अरस्तु। धीरे कहते जैसा गुरु वैसा चेला। आई बात सुने? तो आप लोग भी नाम ऐसे करिएगा, ठीक है? इसमें से आप लोगों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई माफिया बनेगा, कोई नेता बनेगा। इस साला नेता तो सबसे खराब चीज है। जो ठेले तो उन्होंने नेता जान ला, जो घर ना चला पावे तो कुछ ना चला पाओ, कहा देश चलाएंगे? अब इसमें क्या चलाएंगे? देश चलाएंगे। चलिए आइए इधर आइए। जीव विज्ञान के पापा कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पापा कौन है? वनस्पति विज्ञान के पापा कौन है? आया? हाँ, यही पापा। अब हम आप लोग अब कक्षा 9 का हम बायोलॉजी का पहला अध्याय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान का कोशिका। जीव विज्ञान की या कह सकते जीवन की मौलिक इकाई। क्या है चैप्टर का नाम भैया? चलिए पहला अध्याय क्या है भैया? अध्याय 1। अध्याय 1 जीवन की मौलिक इकाई। इंग्लिश में दिया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई। आई बात समझे? चलिए जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। चलिए जीवन यानी जीवन को हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक है क्या? कोशिका है। ये सबसे छोटी जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता? चलिए पहले हम समझते हैं कोशिका। क्या भैया? कोशिका। कोशिका की इंग्लिश होती है सेल। क्या होती है? सेल। चलिए कोशिका कहते किसे के? अब समझिए, देखिए शरीर की या जीव की कह सकती है, जीव के शरीर की संरचनात्मक न एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोई दिक्कत? हमारे शरीर की या जीव के शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे ये हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखती। हमारे जो शरीर बना है किससे मिलकर बना है? कोशिका से। जैसे ये रूम जो देख रहे हैं ना, ये रूम पहले किससे मिलकर बना दिया? छोटे छोटे ईंट से बना कि नहीं बना? ये छोटे छोटे ईंट मिलकर घर बना दिए हैं। बना दिए कि नहीं बना दिए ना? उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाएं मिल मिलकर क्या बना दी है? एक जीव का निर्माण कर लेती है। आई बस में हमारे शरीर में जो हमारा शरीर बना है कितनी कोशिकाओं से बना? 10 की घाते 14। हमारे शरीर में कितनी कोशिका? 10 की घाते 14। कर लीजिए 10 की घाते 14 ना, 14 से 0 बना लो। अब बस में तो हो जाएगा आपका।
आई बस में। और सुनिए, कोशिका, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? खोज किया था। किसकी खोज? कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की भैया? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। किस सन में? 1665। 1665 में किया था। कोई दिक्कत? 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किए थे। कोई दिक्कत? लेकिन ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किए थे वो कोशिका कैसी थी भैया? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है मेरे लाल? आई बात सुनिए, नहीं ना? और सुनिए, कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोशिका विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। देखिए, साइटो का मतलब होता है, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कितने ग्रीक भैया? यहाँ देखिए, साइटो जो होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है भैया कोशिका विज्ञान। कहीं अगर बायोलॉजी में कहीं भी साइटो आ रहा है, साइट आ रहा है, साइट या साइट आ रहा है, यानी कोशिका की बात हो रही है। किसकी बात? साइटो का मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। सेल मीन्स क्या होता है भैया? कोशिका। सेल मीन्स क्या होती है? कोशिका। और लोगोस, लोगोस मीन्स क्या होता है भैया? स्टडी। ये भी बताया था। बायोलॉजी में लॉजिक हमेशा आएगा क्योंकि अध्ययन करना है ना, इस वजह से। और अध्ययन, स्टडी मीन्स क्या होता है भैया? अध्ययन। तो हम जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। आया सुनने? कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और सुनिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। सन 1665 में किया था। इतना समझा है? कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। इतना समझा भैया? अगला देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया है? जीवित कोशिका की खोज या देखिए किसने किया है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीवित कोशिका किसने किया था? आई बस में सन 1674 में। सन 1674 में, यानी उनके बाद। क्या साल बाद? 9 साल बाद कि 10 साल बाद? 9 साल बाद। आई बस में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका, आपसे पूछ लेगा जीवित कोशिका की खोज कौन किया है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और आपसे पूछ लिया अगर मृत कोशिका की खोज कौन किया है? एंटोनी वॉन। और आपसे पूछ लिया कि कोशिका खोज कौन किया है, तो भी आप क्या लगाएंगे? रॉबर्ट हुक ही लगाएंगे। बस में अगर जब जीवित कोशिका देगा तभी आप एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लगाएंगे। आई बात सुनने? हाँ। अगर दोनों अगर पूछा आपसे कि सर्वप्रथम कोशिका खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। आई बात में? तो ये था। अब आगे आपको कल बताएंगे ना कोशिका के प्रकार और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है।